मैं उम्र के उस पड़ाव से गुजर रहा था जहां जिंदगी में इंसान सबसे ज्यादा कन्फ्यूज्ड होता है। ग्रेजुएशन के बाद समझ नहीं आ रहा था कि आगे करना क्या है। पापा ने जबरदस्ती मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवा दी क्योंकि वो चाहते थे कि आगे चल के मैं उनके स्पेयर पार्ट्स की फैक्ट्री में उनका हाथ बटाऊं, पर मेरे सपनों का क्या यह कोई नहीं सोच रहा था। पर सवाल यह भी तो था कि मैं खुद नहीं जानता था मेरे सपने क्या हैं। हर रोज पापा की आवाज मेरे कमरे तक सुनाई देती, कुछ नहीं करेंगे जनाब, बस अपना और इस देश का समय नष्ट करेंगे। स्ट्रगल क्या होती है यह क्या जाने, बस दे दो इन्हें जो चाहिए। 25 साल के हो गए हैं, बाप के आगे हाथ पसारते हुए शर्म भी नहीं आती। अरे इन्हें तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि इन्हें सब कुछ थाली में परोस कर मिला है। मुझ पे इतने इल्जाम क्यों लगाए जा रहे थे। अरे हर बाप का फर्ज होता है अपने बेटे को पालना, और पापा ने मुझे भिखारी साबित कर दिया। क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा था। पर इन सब इल्जामों को खारिज करने के लिए मेरे पास कोई दलील भी तो नहीं थी। मम्मी हमेशा पापा को एक ही बात कहकर चुप करवा देती थी, भगवान सब ठीक करेगा, छोड़ दीजिए भगवान पे। भगवान कौन सा भगवान, जो मम्मी के मंदिर में विराजमान है या फिर वो जो तीर्थ स्थानों पे पाया जाता है। मेरे अहम को बहुत ठेस पहुंची थी। पापा ने मेरी तुलना भिखारी से कर दी थी। अजी की होगी पापा ने स्ट्रगल, वो उनकी चॉइस थी। मेरी भी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, उन्हें भगवान के भरोसे तो नहीं छोड़ सकता। कुछ भी कहलाऊं पर भिखारी नहीं कहलाना चाहता था। मुझे लेकर पापा के मम्मी से झगड़े दिन अब दिन बढ़ने लगे थे और मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। रोधो कर मम्मी ने मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए थे, पर मैं जाना कहाँ चाहता था नहीं पता था। सोचा चलो चल के भगवान को ढूंढता हूँ, मिल जाए तो पूछूंगा उससे कि भाई मुझे जिंदगी में जो करना है मुझे डायरेक्टली बोले ना, पापा के थ्रू ताने क्यों पढ़वाते हो। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बनारस जाऊंगा। उस दिन मैंने अपना कैमरा उठाया और ट्रेन पकड़कर वाराणसी के लिए खाना हो गया। बाहर घंटे का सफर तय करके ट्रेन वाराणसी पहुंच गई, जहां मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलना था। वाराणसी के स्टेशन पर इतनी भीड़, क्या करने आते हैं यहाँ लोग, क्या उन्हें यहाँ भगवान मिलता है। ट्रेन जैसे वाराणसी पे रुकी, अचानक साथ बैठी एक फैमिली के सभी सदस्य जोर से चिल्ला पड़े, बोलो गंगा मैया की जय। एक पल के लिए मेरा दिल ही दहल गया और अचानक देखते देखते पूरा परिवार गंगा की आरती गाने लगा, मानो गंगा कोई औरत थी जिसकी तारीफ में वो गुणगान कर रहे थे। मैंने देखा कि बड़े तो बड़े, छोटे छोटे बच्चे भी सुर से सुर मिलाकर आरती गा रहे थे। यहाँ तो बचपन से ही बच्चों के ब्रेन को उनके माता पिता कंट्रोल करते हैं। खैर मैं किसी बात को लेकर जजमेंटल नहीं होना चाहता था, लिहाजा मैं अपना कैमरा निकालकर यह सारी गतिविधि रिकॉर्ड करने लगा। बेशक यह सब इनके लिए गंगा मैया के प्रति श्रद्धा रही होगी, पर मेरे लिए तो बस मेरे सोशल नेटवर्क के लिए एक स्टोरी थी। ट्रेन से उतरते हुए मैंने एक सज्जन से पूछ ही लिया, यहाँ लोग क्यों आते हैं, मतलब यहाँ खास क्या है। उसने मुझे ऐसे देखा मानो मैं किसी दूसरे ग्रह से आया हूँ। मुझे पता ही नहीं कि लोग वाराणसी क्यों आते हैं और इस जगह का महत्व क्या है। उसने मेरी बात का जवाब देते हुए कहा, गंगा मैया का स्नान करने आते हैं, कोई खास मिनरल्स हैं इस पानी में। मेरा मतलब कोई मेडिकल रीजन। उसने मुझे ऐसे घूर के देखा जैसे कि मैं गंगा मैया का अपमान कर रहा था। गंगा मैया में डुबकी लगाने से जिंदगी भर के पाप धुल जाते हैं, तुम भी लगा लो तो उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। इतना कहकर वो निकल गया। मैं हैरान था कि उस आदमी को मुझे पापी घोषित करने का लाइसेंस किसने दिया।
मतलब यहाँ जो भी आता है पापी होता है और भगवान से अपने पाप धुलवाता है। मतलब यहाँ भगवान मिलेगा। यह सब बातें सोच मन में हंसी भी छूट रही थी और हल्का गुस्सा भी कि कौन है वो जिसने इन सबको गुमराह किया हुआ है। मैं अपना कैमरा लेकर गंगा किनारे पहुंच गया, जहां शाम की आरती होनी थी। एक बड़ा सा सीमेंट का चबूतरा बना हुआ था, लगभग आधा किलोमीटर लंबा। सामने ही गंगा नदी बह रही थी और देश के कोने कोने से आए लोग, बड़े छोटे, स्त्री पुरुष सब उसमें डुबकी लगा थे। कितना गंदा पानी था उफा, कहीं प्लास्टिक के रेपर्स, पुराने कपड़े, किसी जानवर की लाश, सब कुछ उसी पानी में तैर रहा था। इतनी अनहाइजीनिक जगह थी कि मैं डर गया कि कहीं यह पानी मेरे पैर को भी छू गया तो स्किन डिजीज हो सकता है। मैं ऊपर की सीढ़ी पर खड़ा होकर यह सारी तस्वीरें ले रहा था। आई बात श्योर कि इतनी गंदी जगह पर भगवान तो नहीं रह सकते। खैर 3 घंटे बाद मेरी ट्रेन थी। कुछ तस्वीरें खींची और निकलने की तैयारी करने लगा। यह तो कंफर्म हो गया था कि यहाँ भगवान नहीं हो सकते। खैर अपना बैग बंद किया। भूख लग रही थी। एक चिप्स का पैकेट निकाला, बस खाने की ही था कि अचानक ऐसा लगा मेरी कोई पेंट खींच रहा है। मैंने झुककर देखा कि एक 27 से 28 साल का युवक, सांवला रंग, कांधे तक लटकते घुंघराले बाल, दाढ़ी बढ़ी हुई, गेरुआ रंग के कपड़े पहने हुए, गले में रुद्राक्ष की माला, पीठ के पीछे एक कंप्यूटर बैग टांगे हुआ था जिसमें शायद उसका सामान था। कोई भिखारी टाइप का लग रहा था। वो मुझसे नीचे गंगा नदी तक जाने के लिए रास्ता मांग रहा था। मैंने उसे एक ही झटके में रास्ता दे दिया। मैं देखकर हैरान था। वो रेंगता हुआ सीढ़ियों के नीचे उतर रहा था। उसकी दोनों टांगे नहीं थीं। ध्यान से देखा तो उसकी एक टांग घुटने तक कटी हुई थी और दूसरी झुलसी हुई। उसने एक पल में मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मैं देख रहा था कि भीड़ में उसने खुद ही अपनी जगह बना ली थी। वो बैग खोलकर अपना सामान निकाल रहा था। एक पुराना गमछा, कुछ मैले कपड़े और एल्यूमिनियम की एक थाली और पीतल का गिलास, और हाँ, एक हरे रंग की प्लास्टिक की सुराही भी। मुझे उसकी हालात देख के तरस आ गया। झट से अपने हाथ का चिप्स का पैकेट लेकर मैंने उसकी झोली में रख दिया। उसने मुझे एक हल्की सी स्माइल दी और सामने खड़े एक भिखारी को, जो ललचाई नजर से उसे देख रहा था, उसे पुकारकर वो पैकेट उसे दे दिया। बड़ा अजीब लगा मुझे। मेरी दी हुई भीख उसने किसी और को दे दी। मुझसे नहीं रहा गया और मैंने जाकर उससे पूछ ही लिया, भैया मैंने आपको यह चिप्स का पैकेट दिया और आपने सामने किसी और को दे दिया, बुरा लगा आपको? उसने जवाब दिया, जब तक हम गंगा स्नान करके काशी विश्वनाथ जी के दर्शन नहीं कर लेते, हम भिक्षा नहीं लेते। तो फिर दूसरे भिखारी ने क्यों ले लिया? मेरे मुंह से यह सवाल ऐसे ही निकल गया। उसने तपाक से कहा, वो भिखारी है और मैं भिक्षुक। मतलब फर्क क्या है दोनों में? मैंने पूछ लिया। उसने मुस्कुराकर मुझे समझाते हुए कहा, इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी से लेता ही है। जहाँ उम्मीद और लालच जुड़ जाए उसे भीख कहते हैं, और जहाँ सिर्फ जरूरत हो वो भिक्षा कहलाती है। इतना कहकर वो सीधा गंगा की और डुबकी लगाने के लिए रंग गया। बिना पाँव के वो एक नाव का सहारा लेकर गंगा में डुबकी लगा रहा था और उसकी बातों ने मुझे एक पल के लिए झंझोड़ कर रख दिया था। न जाने क्यों मैं इस कथन की तुलना अपने व्यक्तित्व से करने लगा था। पापा की बातें क्यों मुझे याद आ रही थीं? मैं भी तो आज तक लेता ही आया हूँ। मैं भिखारी हूँ या भिक्षुक? मैं यह सोच ही रहा था कि मैंने देखा उस आदमी ने गंगा में 3-4 डुबकियों लगाई, आंख बंद करके छोटी सी प्रार्थना की, फिर उसी प्लास्टिक की सुराही में वहीं से पानी भरा
जल्दी से तैयार हुआ और अपना बैग पीठ पर टांगकर तेजी से लगभग रेंगता हुआ बाजार की तरफ निकल गया। मैं भी अपना कैमरा संभाल के उसके पीछे हो लिया। जगह जगह पुलिस के बैरिकेड्स, रंग बिरंगे खिलौनों और कपड़ों से सजा बाजार। बेशक यहाँ हर खाने की चीज खुले में मिल रही थी, पर हर दुकान पर लोगों की भीड़ थी। उन्हें किसी भी इन्फेक्शन का डर नहीं था। क्या यह उनका भगवान पर विश्वास था, यह फिर लापरवाही? मैं इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहता था क्योंकि मैं तो उस आदमी को ढूंढ रहा था। अचानक वो दिख गया मुझे सामने ही तो, दोनों हाथों के बल पे लगभग दौड़ रहा था। मैंने भी तेजी से रास्ता नापते हुए उसके साथ कदम मिला लिए। नाम जान सकता हूँ आपका? ऐसे पूछ लिया मैंने। विनोद, गोरखपुर का रहने वाला हूँ, उसने विनम्रता से जवाब दिया। मैंने उसे बीच में रोकते हुए पूछ लिया, क्या मैं आपकी तस्वीर खींच सकता हूँ? इतना सुनते ही उसने सीने को तान कर मुझे पोज देने शुरू कर दिए। तस्वीर खिंचवाना किसे अच्छा नहीं लगता? मैं हैरान था। बेशक उसके पाँव नहीं थे, पर वो मेरे कैमरे के सामने अलग अलग पोज दे रहा था। मैं उसके कटे पाँव को देख रहा था। मेरे मन में उभरते हुए सवालों को वो भांप गया था। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने साथ चलने को कहने लगा। उसकी तस्वीरें जो खींची थी, मेरे बिना पूछे ही उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। बचपन में होली की रात मेरे पाँव झुलस गए थे। एक पाँव काटना पड़ा। अचानक घर में सबने पाया कि मैं किसी काम का नहीं रहा, इसीलिए पिताजी ने स्कूल भी नहीं भेजा, बट स्टडीड ऑन माई ओन। उसके मुंह से अंग्रेजी सुन के मैं हैरान था। उसने आगे बताया, बस मेरी माँ थी जो हर वक्त मुझे राजा बेटा कहती थी। वही मेरी हिम्मत भी थी। मेरा कैमरा उसकी हर बात, हर गतिविधि रिकॉर्ड कर रहा था। न जाने हम कब काशी विश्वनाथ के मंदिर के सामने पहुंच गए। बहुत भीड़ थी वहां। मैं तो भीड़ देख के डर ही गया। वैसे भी मेरे पास कैमरा था और जेब में सिगरेट का पैकेट, लिहाजा पुलिस ने मुझे बाहर ही रोक दिया। वैसे भी मैं मंदिर के अंदर जाने के लिए ज्यादा उत्सुक भी नहीं था। मैंने विनोद से पूछ ही लिया, अंदर कैसे जाएंगे? उसने मुस्कुराकर कहा, भगवान ने यहाँ तक बुलाया है तो दर्शन भी देगा। ओह नो, ये भी भगवान के भरोसे ही था, जस्ट लाइक माई पेरेंट्स। क्या भगवान इस मंदिर में रहते हैं? मैंने पूछ ही लिया। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मानो तो वो हर जगह है, नहीं मानो तो मंदिर में भी नहीं। इतना कहते ही उसने मेरे हाथ में वो हरे रंग की प्लास्टिक की सुई थमा दी जिसमें वो गंगाजल भर के लाया था। इसका ख्याल रखना। इतना कहते ही वो भीड़ के साथ शामिल हो गया। मैं हाथ में गंगाजल की सुरई पकड़कर बस उसे भीड़ में जाते हुए देख रहा था। साफ दिख रहा था कि वो मंदिर के अंदर नहीं जा पाएगा जहां लोग एक के ऊपर एक चढ़ रहे थे। वो बिन पाँव का आदमी कैसे अपना रास्ता ढूंढेगा? घर देखते ही देखते विनोद न जाने भीड़ में कहाँ खो गया। शायद वो अंदर चला गया था। मैं बाहर उसका इंतजार करने लगा। 1 घंटा, 2 घंटे, वक्त बीत रहा था। विनोद बाहर नहीं आया। मेरी ट्रेन का भी वक्त हो रहा था और मेरे हाथ में वो हरे रंग की सुरई, जिसमें गंगा का वो पानी था जो विनोद मेरे हाथ में पकड़ा गया था। ऊपर से अब सिगरेट पीने की तलब लगी थी मुझे। मैं और इंतजार नहीं कर सकता था। वहीं पास में एक चाय का ठेला था। मैंने उस चाय वाले से कहा, भैया, यह सुरई उनकी है जो मेरे साथ थे, जिनके पाँव नहीं थे। वो अंदर मंदिर में दर्शन करने गए थे। आप इसे रख। बस इतना ही कहा था मैंने कि गरम पतीले में करछी घुमाते हुए उसने मुझसे तपाक से कह दिया, यहाँ कुछ नहीं रखना, लेके जाओ इसे अपने साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। बेशक विनोद मेरे लिए अजनबी था, पर वो मुझ पर भरोसा करके गया था।
क्या करूं मैं? उसकी अमानत ऐसे सड़क पे नहीं फेंक सकता था। बेशक मेरे लिए मेरे हाथ में पोल्यूटेड पानी की सुरई थी, पर विनोद के लिए पवित्र गंगा जल था। गंगा तेरा पानी अमृत, यही आवाज चारों तरफ से आ रही थी। कैसे हो सकता है इतना गंदा पानी अमृत? घोर सोच लिया था मैंने कि इस सुरई को ट्रेन में ले जाता हूँ और इसे ट्रेन में ही छोड़कर उतर जाऊंगा। जैसे तैसे दौड़ते हुए मैं वाराणसी के प्लेटफॉर्म पर टाइम से पहुंच गया। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी। रिजर्वेशन तो मैं ऑनलाइन करवा के ही निकला था, सो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अभी ट्रेन चलने में टाइम था। मैंने प्लास्टिक की सुरई सीट के नीचे खिसका दी। उतरते वक्त इसे यहीं छोड़कर जाना था। उस वक्त मेरे कूपे में कोई नहीं था। मैंने मौका पाकर सिगरेट जला ली। जानता था कि ट्रेन में सिगरेट पीना जुर्म है, पर सोचा इतने से जुर्म से क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है। बस अपना कैमरा निकालकर अपनी खींची हुई तस्वीरें देखने लगा। खैर भगवान तो कहीं नहीं मिला, पर विनोद की कुछ तस्वीरें मिल गई थीं जो काफी थीं सोशल साइट पर पोस्ट करने के लिए। जैसे जैसे मैं तस्वीरों को देख रहा था, पूरा बनारस एक नए रंग में दिखा। सब कुछ दिखा। घाट, नाव, साधु संत, विदेशी सैलानी, भव्य मंदिरों पर लहराते झंडे, चमचमाते बाजार। पर नहीं दिखा तो विनोद। एक भी तस्वीर नहीं थी उसकी। नहीं वो मुझे किसी वीडियो में दिखाई दे रहा था। यह कैसे हो सकता है? मैंने घबराहट में रिवाइंड और फॉरवर्ड करके देखना चाहा। यह क्या, विनोद की एक भी तस्वीर नहीं थी। इस घबराहट में मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे हाथ से जलती सिगरेट गिर गई और पास रखे एक बैग में आग लग गई। आग देखकर आसपास बैठे लोग मेरे कूपे की तरफ आ गए। अचानक डिब्बे में भगदड़ मच गई। लोग चिल्लाने लगे, आग, आग! मैं अपने कूपे में फंस चुका था। आग बढ़ रही थी। कोई चिल्ला रहा था, पानी लाओ भाई पानी! पर किसी के पास पानी नहीं था। अचानक मुझे याद आया कि सीट के नीचे विनोद की सुरई पड़ी है जिसमें गंगाजल था। मैंने झट से सुरई निकाली और आग पर पानी उड़ेल दिया। कुछ मिनटों की मेहनत के बाद आग बुझ गई। सब पहले जैसा हो गया। मैं मन ही मन पछता रहा था कि मैंने सिगरेट क्यों जलाई। मेरा सर चकरा रहा था। क्या था यह सब? शायद मेरा दिमाग कुछ कैलकुलेट कर रहा था। कौन था विनोद? क्यों मिला था वो मुझे? और फिर उसकी तस्वीर मेरे कैमरे से क्यों गायब हो गई? सिर्फ वो सुरई रह गई मेरे पास जिसमें गंगाजल था, और उसी गंगाजल की वजह से आज मेरी जान बच गई। तभी एक आदमी मेरे पास आकर बैठ गया। उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी। इतनी भीड़ है यहाँ, तभी तो छोटे मोटे हादसे होते हैं। मैं उसे देखे जा रहा था मानो मैं जानता था कि इसका अगला सवाल क्या होगा और मेरा जवाब क्या। उसने बिना रुके एक ही सांस में कह दिया, पता नहीं क्यों आते हैं यहाँ लोग। क्या मिलता है उन्हें यहाँ? मेरे मुंह से एकदम निकला, भगवान। बेशक वो आदमी मेरी बात नहीं समझ पाया हो, पर मैं समझ गया था कि हम एक बार को भगवान को भुला दें पर वो हमें नहीं भुलाता। किसी न किसी रूप में हमसे मिलने जरूर आता है। और वो मुझे भी मिलकर चला गया था विनोद के रूप में। बहुत कुछ बता गया, खासकर उस वाक्य का अर्थ कि गंगा तेरा पानी अमृत। ट्रेन मेरे शहर की तरफ दौड़ रही थी और मैं हाथ में पवित्र गंगाजल की सुरई देखकर मुस्कुरा रहा था जिसके पानी ने मेरी जान बचाई थी। बस जल्दी से घर पहुंचकर मम्मी पापा को यही बताना चाहता था कि मैं भिखारी नहीं भिक्षुक बनके जीना चाहता हूँ। भिक्षुक।